प्रश्न है, रितु ने पूछा है, होशपूर्ण जीवन कैसे जिए। प्रश्न तो अच्छा है। देखिए, होशपूर्ण और जीवन दो अलग चीजें नहीं है। जीवन ही उसे कहते हैं जब होशपूर्ण जिया जाए। उससे पहले तो बस हम जीने के मात्र के लिए जी रहे हैं। अब होशपूर्ण का क्या अर्थ है? हम लोग होशपूर्ण का अर्थ लगा लेते हैं, तरीके से जिए, सलीके से जिए, ऐसे बेहोशी बेहोशी में ना जिए। हमारा हर काम सुव्यवस्थित हो, हमारा हर काम ढंग से हो। इन सामान्य बातों को हम समझ लेते हैं कि होशपूर्ण जीवन। परंतु होशपूर्ण जीने का अर्थ ऐसा नहीं है। होशपूर्ण जीने का अर्थ है मशीनवत नहीं जीना, मशीन की तरह, यांत्रिक। जैसे हम सुबह से शाम तक जीते हैं, एक यंत्र की तरह व्यवहार करते हैं, संवेदनहीन, भावना शून्य, विवेक रहित, बुद्धि का बहुत कम उपयोग करके हम एक आदत की तरह काम किए चले जा रहे हैं। जैसे मशीन में कोई मैप फिट कर दिया हो और मशीन उस रूट मैप के अनुसार काम कर रही हो। हमारा जीवन एक यंत्र की तरह हो गया है। तो यंत्रवत तरीके से ना जीना होशपूर्ण कहलाता है, और यंत्रवत तरीके से जीना बेहोश कहलाता है। और क्या अर्थ है इसका, होशपूर्ण जीने का? देखिए, जो भी आप करते हो उस काम का आपको पता हो, उस काम का आपको साथ साथ में होश हो कि क्या कर रहे हैं। तो होश जिस कार्य में जुड़ जाता है तो होशपूर्ण बन जाता है। मान लिया आप घर पे झाड़ू लगा रहे हैं जैसे, पर झाड़ू लगाना एक क्रिया है, पर लगा तो हम झाड़ू रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं के कहीं सोच रहा है, यानी हम वहां मौजूद नहीं। कोई काम करते हुए जब हम वहां मौजूद नहीं है तो ये क्या स्थिति हुई? बेहोश स्थिति हुई। काम तो चल रहा है मशीन की तरह, मशीन को कोई मतलब थोड़ी है, बट आप मौजूद नहीं है। मान लिया कोई पढ़ा रहा है, टीचर है, आदत बस उसे वो टॉपिक पता है तो पढ़ा दिया, बट वह मौजूद नहीं है, कहीं और की भी सोच रहा है। तो किसी क्रिया में मौजूदगी का ना होना बेहोशी है, और मौजूदगी का होना होशपूर्ण स्थिति है। अब कोई खाना बना रहा है, जैसे रोटियां बना रहा है, तो एक्ट, उसको आदत है एक एक्ट की तरह रोटियां बना रहा है, परंतु दिमाग कहीं के कहीं सोच रहा है, वहां वो मौजूद ही नहीं है। तो एक क्रिया क्या हो गई? बेहोश क्रिया। देखिए, दो शब्द है, बेहोश और बाहोश। बेहोश का अर्थ है हम वहां मौजूद नहीं है। बाहोश का मतलब है होश के सहित, विद अवेयरनेस, विद अवेयर। कोई भी काम को जब हम होशपूर्ण करेंगे तो होशपूर्ण जीवन जीने की कला आने लगती है। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो क्या आ सकती है? वो ये आ सकती है, हम होश पूर्ण होने को भी एक कार्य बना लें, एक क्रिया बना लें, एक आदत बना लें, और उसके पीछे हम पागल की तरह पड़ जाएं। ये बहुत गलत होगा, ये तनाव से भर देगी ये क्रिया। जिन्होंने सवाल पूछा है उनके साथ ये बहुत बड़ा खतरा है, वो किसी भी चीज को उसके पीछे पड़ के करने लगे। बहुत जन्मों की बेहोशी लाए हैं, वो एकदम नहीं टूटेगी। क्षण, दो क्षण, मिनट, एक आध मिनट के लिए होश आएगा, फिर मन भाग जाएगा। फिर आप उसको दोबारा लगा लें, उसके पीछे पागलपन की हद तक ना पड़े कि होश आया नहीं, मन भटक गया। उसे एक एक्ट ना बनाए, एक काम ना बनाए, उसे एक समझ बना के जीना है कि हाँ, हमें होश रखना है, वो एक समझ हो, उसके पीछे पागलपन तक नहीं पड़ना है।
नहीं तो वो तनाव बन जाएगा और कर्ता भाव आएगा, कर्ता भाव आते ही अहंकार आ जाएगा, फिर मन में उदासी भी आएगी, अहंकार सोचेगा मैं तो इतनी सी चीज साध ही नहीं सकता हूं, तो फिर कर रहे थे हम अच्छे के लिए, हो जाएगा बेकार। सर एक सेकंड इंटरप्ट कर। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे खाना खा रहे हैं, तो आजकल तो बहुत सारी जगह चलन है, टीवी देखते हुए, फोन यूज करते हुए, खाने के साथ और बहुत सारे काम करने लगते हैं। तो एक बार में एक ही काम हो सकता है होशपूर्ण, या तो आप बात कर रहे होंगे या मशीन की तरह फिर एक एक्ट और आदत की तरह आपसे खाना खाया जा रहा हो। तो जैसे उदाहरण के लिए खाना खाते हुए आपको पता हो मैंने एक टुकड़ा या बाइट चबाना शुरू किया, थाली से प्लेट से उठाना शुरू किया, वो पूरी क्रिया आपके अनुभव में चल रही हो, आप वहीं पे मौजूद होने चाहिए उस क्रिया को करते हुए, तब तो कोई काम बनेगा होशपूर्ण। मान लिया आप सुबह टहल रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लोगों से गप्पे भी लड़ा रहे हैं, हाय हेलो भी कर रहे हैं, पूरे दिन की प्लानिंग भी ब्रेन में आप डिजाइन कर रहे हैं क्या करना है कैसे, और शरीर आपका एक मशीन की तरह काम करते जा रहा है। तो ये जो चलना है सुबह बेहोश हुआ, आपका एक एक पैर उठ रहा है, जमीन पे रखा जा रहा है, आपका हाथ हिल रहा है, आप आगे बढ़, इन सारी क्रियाओं में आपको होशपूर्ण, यानी आपको अनुभव होना चाहिए, कोई भी क्रिया करते हुए आप वहीं मौजूद बने रहो, तब तो होश की स्थिति पैदा होगी। अब मान लिया आप कल से इस बात का प्रयोग करो कि हम चल रहे हैं और जो मैंने बताया उस क्रिया को अप्लाई करेंगे चलने में, अब उस बात के पीछे पागल होके नहीं पड़ जाते। बहुत जन्मों की आदत है, वो एकदम नहीं टूटेगी, ये इसमें बहुत खतरा है कि किसी काम के पीछे आप पागल होके पड़ जाते हो, पागल नहीं होना है। यानी होशपूर्ण जीने का क्या मतलब हुआ, बिना कोशिश के विश्रांति, या होश बिना परिश्रम के, परिश्रम के बिना जो ठहरता है वो होश बन जाता है। यानी परिश्रम नहीं है तो कर्ता भाव है, इसका मतलब उदासी या उदासीनता नहीं है, आपने बात को समझ लिया और अंतर तब में आपके वो धारण हो गई, वो स्वभाव में आने लगे। पूरे दिन में मिनट, एक आध मिनट के लिए बात घटेगी तो उसके लिए परेशान नहीं होना, फिर धीरे धीरे एक एक मिनट बढ़ेंगी, एक एक क्षण बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो समय बढ़ना चाहिए। एकदम से आप उसके पीछे पागल होएंगे, आप बिल्कुल विक्षिप्त हो जाओ, क्योंकि आपने इसको भी एक एक्ट बना दिया। फिर ये एक्ट नहीं है, एक समझ है कि जो काम हम कर रहे हैं वहां हम मौजूद रहें, हम वहां उपस्थित रहें, उस काम का हमें पूरी तरह होश हो। इससे होगा क्या, एक तो ऊर्जा बचेगी और आपको बहुत तरोताजगी आएगी, क्योंकि ऊर्जा दूसरी जगह नष्ट नहीं होगी, जो आप कर रहे हो वहीं पे मौजूद रहेगी, तो फ्रेशनेस आएगी, उत्साह आएगा, उमंग आएगी, ऊर्जा बचेगी और काम में कुशलता होगी, परफेक्शन आने लगेगा आपके किसी भी काम में, क्योंकि आप वहां मौजूद हो। गड़बड़ कहाँ होती है, जहां आप मौजूद नहीं। तो समझ तो रखनी है, बट बिना प्रयास के जो शांति मिल रही है वो है होशपूर्ण जीवन। तो कैसे होंगे होशपूर्ण, देखने वाले, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। तो पहले तो शरीर के प्रति होशपूर्ण, फिर विचारों के प्रति होशपूर्ण, फिर सूक्ष्म भावनाओं के प्रति होशपूर्ण, और अगली अवस्था से तुरीय अवस्था, वो तीनों अवस्थाओं का परिणाम है। फिर आ जाता है संपूर्ण होश, यानी फिर मुक्त। सबसे पहले शरीर के प्रति होशपूर्ण होइए। पानी का गिलास पी रहे हैं हम, बेहोशी में पी लेते हैं, खटाखट खटाखट पानी पी लेते, वो एक एक पानी की घूंट मुंह से उतर रहा है, वो अनुभव आप वहां मौजूद रहने चाहिए, उपस्थित। जल्दी जल्दी गए बाथरूम में, नहा लिया, उल्टा सीधा पानी डाला, पानी शरीर पे गिर रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, वो होशपूर्ण होना चाहिए। आपको पता ही नहीं होता पानी का स्पर्श क्या है, आपने एक एक्ट की तरह चीजें कर दी, यानी
किसी कार्य की आत्मा आप नहीं जोड़ रहे, उसमें अनुभव नहीं जोड़ रहे हैं, जो उसके होने से आप में घट रहा है। तो किसी भी कार्य से आप में जो घट रहा है उसके प्रति होशपूर्ण होने को होशपूर्ण जीना कहते हैं। तो चीजों को होते हुए देखना है, विचार के रहित। तो सबसे पहले तो शरीर के प्रति होशपूर्ण होना पड़ेगा। शरीर से जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, आप वहां मौजूद रहिए, उपस्थित रहिए कि मेरा हाथ ये काम कर रहा है, मेरा मुंह खाना चबा रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इन्वॉल्व रहोगे, फिर हट जाओगे, क्योंकि मन की बहुत पुरानी आदत। फिर आप इस विधि का अभ्यास करोगे, फिर हट जाओगे। ऐसे मन हटता रहेगा, लगता रहेगा। बट 24 घंटे का 1 मिनट भी ऐसा हुआ तो कम से कम 1 मिनट तो जागरण आया। तो धीरे धीरे ये समय जीवन में बढ़ने लगेगा। होश और होश को जगाने में काम आता है। यानी बेहोशी की प्रतिशत मात्रा 1 मिनट कम हो गई ना पूरे 24 घंटे में से। तो वो 1 मिनट अगली 1 मिनट को भी आकर्षित करेगी, बढ़ाएगी। तो फिर बेहोशी की मात्रा टोटल में से 2 मिनट कम हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे इसमें बरसों बरस लगेंगे। ये 1 दिन, 10 दिन या 2 घंटे या 20 दिन का काम नहीं है। ये समय लगाएगा ये कार्य, क्योंकि बहुत जन्मों की बेहोशी है। तो एकदम से पीछा छोड़ेगी नहीं, मन की आदतें हैं। तो बिना कोशिश के या होश के बिना जो परिश्रम, ऐसी मेहनत जिसमें एफर्ट ना लगाना पड़े, केवल दृष्टा रह जाए, तब होशपूर्ण चीजें आएंगी। और जब ये होश जीवन पे पूरा छाने लगेगा तो होशपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये है ना इसमें। हम ये सोच लेते हैं कि चलना कोई अलग क्रिया है, उससे होश जोड़ देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कह दूं आपको होश पूर्वक राम 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 जपना है, तो 2 क्रियाएं हो गई। नहीं, राम की याद है, उसका होश बना हुआ है, तब ये एक क्रिया हो गई। जैसे मैं कह दूं होशपूर्ण रोटी बनाओ, तो रोटी बनाना और होशपूर्ण अलग अलग क्रियाएं हो गई। नहीं, आप रोटी बना ही रहे हो, बस बनाते हुए मौजूद रहो। कोई अलग से एक्ट नहीं करना कि हाँ हमें होश साधना है, हम होश का अभ्यास करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो इसी तरह समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं बस मौजूद रहना है, जुड़ जाना है, कोई अलग से क्रिया नहीं करनी। और उसके पीछे पागल बिल्कुल नहीं होना, नहीं तो विक्षिप्तता आ जाएगी, पागलपन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएंगे और अहंकार मजबूत हो जाएगा और क्रोध बढ़ेगा। इसको समझ लेना है अपने अंदर, और समझ के अप्लाई भी नहीं करना। बस आज पानी पियोगे तो स्पून पीना, पानी पी रहे हैं हम, बस उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए पीना है। खाना खा रहे हैं, अनुभव करते हुए खाना है, अलग से कोई एक्ट नहीं करना। तो इस तरह जब हम जीवन जिएंगे तो होशपूर्ण जीवन ये कहलाएगा। इस पे बुद्ध ने, महावीर ने, बहुत संतों ने इसको कहा है कि होशपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आप ऐसे आर्टिफिशियल या कृत्रिम मशीन की तरह जीवन ना जिए। तो ये जब हम करेंगे तो ये ध्यान में बदल जाएगा। ध्यान भी तो यही है, ध्यान और कुछ भी नहीं है, होशपूर्ण प्रतीक्षा है। बस आप बैठे हैं प्रतीक्षा में होशपूर्ण। तो धीरे धीरे जहां प्रयास नहीं रहता वो घटना ध्यान बनने लगती है। ये याद रखना, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो आपके प्रयास से, आपकी जबरदस्ती ताकत लगाने से ध्यान घटेगा। नहीं तो वो एकाग्रता हो जाएगी। अभी मैं जबरदस्ती अपना मन हटा के फोकस करूं तो वो एकाग्रता रह जाएगी, ध्यान नहीं रहेगा। और एकाग्रता हमेशा कठोर होती है, फोकस को बढ़ाती है। एकाग्रता ध्यान की स्थिति को नहीं ले सकती। ध्यान है प्रयास रहित, कोई क्रिया नहीं, कोई एक्ट नहीं, बस जो हो रहा है उसका अनुभव कर रहे हैं। बाहर से आवाजें आ रही हैं, उसको सुन रहे हैं, श्वास चल रहा है उसको देख रहे हैं, जो भी घट रहा है उसमें देख रहे हैं, बस उसका अनुभव ले रहे हैं।
बिना इफ बट लेकिन किंतु परंतु लगाए, जो भी हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बस दृष्टा बन रहे हैं, तब ध्यान बनता है। इसमें कोई प्रयास थोड़ी करना है। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, हम सुन रहे हैं, उसमें प्रयास क्या करना। नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि हम कुछ और सुन रहे थे, बेहोश थे। तो प्रयास रहित जो स्थिति है ध्यान में बदल जाती है। यानी होश क्या है? ध्यान ही है। होश पूर्ण प्रयास रहित स्थिति ध्यान बन जाती। तो ध्यानपूर्ण जीवन भी होशपूर्ण जीवन होता है। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, कि जहां हम जो कर रहे हैं उसमें हम मौजूद रहें। विशेष बात तुम्हारी मौजूदगी की है। होश का मतलब ये हम लगा लेते हैं कि भगवान की बातें सोचना, कोई परमात्मा के बारे में सोच नहीं रहा, न मुक्ति के बारे में, न मोक्ष के, धर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, अपुण्य कर्म क्या है, अच्छे कर्म करना होशपूर्ण जीना है। ये उस तरह के होश की बात नहीं है। होशपूर्ण जीवन, वो बेहोश है इसलिए तो अशुभ कार्य कर रहा है। बड़ी घटना आती है, नागार्जुन संत हुए, उनके पास एक चोर आया और बड़ा फेमस चोर था, उसको सब जानते थे। तो उसने कहा नागार्जुन से, मैं चोर हूं और अपनी इस घटना से परेशान भी हूँ, क्योंकि चोरी करके मुझे अच्छा लगता नहीं है, बट मेरी जन्मों के संस्कार हैं, आदत है, मेरी आदत बन गई। तो नागार्जुन ने कहा, मैं तेरे चोरी से कोई नाराज या बुरा नहीं मान रहा हूँ, चोरी से मेरा कोई मतलब भी नहीं है। मेरा मतलब है तू होश पूर्वक चोरी कर। कि ये कैसे होता है होश पूर्वक चोरी? कि जब तू चोरी कर रहा हो तुझे पता होना चाहिए, तू उठा बेड से, रात में गया, दूसरे के घर में गया, अब चोरी के लिए सामान उठाया, ये सब तू देखते हुए कर। मैं चोरी तो तू कर, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, चोरी से मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। बोला, जी आप बड़े अटपटे गुरु हो। मैं जिन गुरुओं के पास भी गया, उन्होंने कहा चोरी बुरा है, पाप है, अपुण्य कर्म है, ऐसा है, सबने बड़ा मुझे धक्के मुक्के खराब समझा। आप बड़े अटपटे संत हो, ऐसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ कि आप मना ही नहीं कर रहे चोरी मत करो। नागार्जुन ने कहा, चोरी से मेरा कोई लेन देन नहीं, बस तू होश पूर्वक कर, मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, तू कर। और 15 दिन के बाद मेरे पास आना, 15 दिन तक खूब चोरियां कर। और 15 दिन के बाद आया पास, बोला, आप तो धोखेबाज हो बहुत बड़े। क्यों? ये ऐसा क्या बता दिया? मैं तो चोरी कर ही नहीं पाया। मैं उठता हूँ, घर में जाता हूँ, सब चीजें मुझे होश रहती हैं। मैं, अब मेरा हाथ उठा, अब मैंने सामान को छुआ, अब मैंने उठाने की कोशिश की, ये जब मैं होश पूर्वक कर रहा हूं तो चोरी कर ही नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूं। तो होश का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पुण्य अपुण्य पाप ऐसा समझो। होश में आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हम गलत कर पाते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं, क्योंकि हम बस मशीन की तरह एक्ट कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यंत्रवत हो गए हैं। हम भूल ही गए हैं कि हम कौन है उस यांत्रिकता में। तो यानी ये जीवन यांत्रिकता से भरा है। अब जैसे बुद्ध महावीर ये समय रहे हैं, इस समय मशीनें कम थी भाई। आज मशीनों का तो जीवन में बहुत उपयोग हो गया है। हर चीज मशीन से हो रही है, बटन दबाओ सब काम हो जाता है। आटा भी आप मशीन से मल सकते हो, सब मशीन से चल रहा है। रोटियां भी मशीन से, सब काम मशीन से चल रहा है। तो यांत्रिकता भरा जीवन, यंत्रों से भरा जीवन हो गया है। तो ये आज के युग में और भी बड़ा कठिन हो जाएगा होश साधना, क्योंकि यांत्रिकता बेहोश करती है। यंत्र बेहोश करते हैं, उन्हीं के प्रभाव में हम भी यंत्रवत होते जा रहे हैं। तो यंत्रवत्ता को तोड़ना और अपने अनुभव में आके जीना और कार्य करना, होशपूर्ण जीवन जीना। ठीक है ना? बट मैं फिर दोहरा दूं, पागलपन की तरह पीछे मत पड़ जाना, इससे फिर बहुत नुकसान होने वाला है। इस बात को समझ लिया और बस कुछ नहीं करना, पानी पी रहे हैं, ठीक है, कभी मन भटक भी जाएगा तो सोच लेना अगला गिलास जब पिएंगे कभी जब होश से पी लेंगे।
मतलब सहजता से इसका पालन करना है, सरलता से। कोई एग्रेसिव, कोई इसे एक प्रोजेक्ट बना के मत पीछे लग जाना, नहीं तो अहंकार, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, बिल्कुल 100% बढ़ जाएगा। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो 20 मिनट लगाई थी, 1 मिनट होश रहा कि चलो झाड़ू, हाथ झाड़ू को लगा रहे हैं, तो फिर मन भटक जाएगा, तो उसके पीछे परेशान मत हो जाना। उसको बार बार उसका प्रयास करना, पागलपन की तरह नहीं कि हमसे होश नहीं सधा। वो एक दिन का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये थोड़ा कठिन कार्य है, इसमें वर्ष 2 वर्ष भी लग सकते हैं। ठीक है, होशपूर्ण जीवन जीने का मतलब ये है, आप जो भी कर रहे हैं आपके अनुभव से गुजर रहा है, आप वहां उपस्थित है। एक मुख्य बात आप ये समझे, तो इस तरह जीवन जिए तो फिर होशपूर्ण जीवन मुक्ति की तरफ खुद ही अग्रसर होने लगता है। ठीक है ना, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। चलो अब बैठो ध्यान के लिए, और उधर से रोशनी बंद करो।